ओके सो है गाइज, माय नेम इज़ इवान एंड वेलकम टू सर्पेबल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML टेक्स्ट बेसिक्स। सो हम इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड बेसिकली काम करने वाले हैं, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो ये वीडियो नंबर 6 है और इसका जो आपको सोर्स कोड देखने को मिलेगा वो मिलेगा लेसन नंबर 4 के नाम से। ओके, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप गिटहब के पेज तक पहुँच सकते हैं। फिर वहाँ लेसन नंबर 4 फाइंड कीजिए। आपको इस वीडियो का जो भी हम सोर्स कोड यूज़ करेंगे, कोडिंग करेंगे, उसका आपको उसमें फाइल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ चीज़ें। सो HTML टेक्स्ट बेसिक्स में हम सीखने वाले हैं जैसे कि हेडिंग। ठीक है, हेडिंग एंड सब हेडिंग, जिसको बोलते हैं हेडिंग को H1 फिर H2, ये बेसिकली H6 तक होता है। ठीक है, तो H6 तक बहुत कम ही लोग यूज़ कर पाते हैं क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी छोटा होते जाता है। फिर नेक्स्ट है पैराग्राफ, हम पैराग्राफ देखेंगे। फिर है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, लाइन जब ड्रॉ करना होता है हॉरिजॉन्टल अपने वेब पेज पे, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं, तो उसे हम करेंगे HR के थ्रू। ठीक है, और लाइन ब्रेक करना है तो उसे हम कैसे करेंगे, क्या होता है लाइन ब्रेक, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, एब्रीविएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये सब कुछ सामने आपको एग्जाम्पल कोड मैंने लिख रखा है जो कि आपको देखने में समझ में आएगा थोड़ा बहुत। बाकी की चीज़ें जो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। फिर नेक्स्ट है एड्रेस। हमें अगर एड्रेस लिखना हो तो हम एड्रेस टैग का इस्तेमाल करते हैं। सो हम इन सब चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जाएंगे कि अगर हमें टेक्स्ट हमने लिख दिया फिर उसको फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे कि बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो। EM है, इसका मतलब एम्फेसाइज होता है। ओके, फिर उस पर इंसर्ट स्पेस इंसर्ट करना हो तो आखिरकार हमें ये क्यों लिखना पड़ेगा। स्पेस को इंसर्ट करने के लिए हम तो सिंपल स्पेस बटन में प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। ओके, और रीज़न भी। फिर इंसर्ट करना है हमें सिंबल्स, जैसे कि ये लेस देन का हो गया, फिर ग्रेटर देन का हो गया, फिर कॉपीराइट का सिंबल। ये सारे सिंबल्स अगर आपको ऐड करने हैं तो आप कैसे करोगे, इन कोड के थ्रू करोगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब डायरेक्ट अपने VS कोड में। फिर वहाँ पे मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर होती हुई नज़र आएंगी कि कब हम क्या चीज़ का इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए करते हैं। तो इन सब के अलावा भी एक और चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो कि है स्पैन। ठीक है, स्पैन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए लैब में चलते हैं। ओके, तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पे लेसन नंबर 4 का बनाया है फोल्डर। इसके अंदर मैंने HTML5 की जो इमेज है, जिसको हम एज ए लोगो, एज ए आइकन यूज़ कर रहे थे अपने वेब पेज में, मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने index.html5 मैंने बनाई है जिसमें मैंने इस लोगो को इंसर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं लिंक रिलेशन आइकन यहाँ पे हमने दे दिया है और बेसिकली नाम, और इसके बाद लेसन नंबर 4 हमने दे दिया टाइटल में। तो इतना तो आपको अभी तो पता चल ही गया होगा मैंने यहाँ पे क्या काम किया है। ओके, सो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे गो लाइव पे क्लिक, और यहाँ से क्या होगा कि हमारा वेब पेज का, ठीक है, यहाँ से ओपन हो जाएगा लाइव सर्वर। आप देख सकते हैं यहाँ हमारा लेसन 4 आ रहा है और यहाँ पे हमारा लोगो है HTML का। सो अब हमने बात किया अभी तक हेड के बारे में। अब हम सीधा आएंगे बॉडी में। ओके, कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी चीज़ें कंटेंट लिखना होता है वो हम बॉडी के अंदर करते हैं। ओके, तो हमारे हेड का काम जो है ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ बॉडी। ओके, सो सबसे पहले जो है वो हमारा है हेडिंग्स। ओके, सो जब भी हमें अपने वेब पेज पे हेडिंग ऐड करना होता है तो हम लिखते हैं H1। ठीक है, फिर हम टैब लगाते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज़ माई हेडिंग, फिर Ctrl+A से सेव कर देते हैं। ओके, अब आते हैं अपने वेब पेज पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ माई हेडिंग करके आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे मैं कमेंट भी कर दूँ इंसर्ट हेडिंग। ओके, ताकि जब आपको सोर्स कोड मिले तो आपको पता रहे कि कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ। ठीक है, ओके, सो अब जो है जो नेक्स्ट में हम करेंगे सब हेडिंग। तो बेसिकली जो H1 है, H1 से हमारा सबसे बड़ा वाला हेडिंग आता है जो कि मेन होता है। फिर आता है H2। ठीक है, तो लिखते हैं दिस इज़ माई सब हेडिंग। H2 मैं इसको लिख देता हूँ 2। ठीक है, Ctrl+A से सेव कर देता हूँ। आते हैं तो आप देखते हैं ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, तो ये टोटल जाता है H6 तक। मैं तो यहाँ करता हूँ H3, दिस इज सब हेडिंग 3। ओके, Ctrl+Enter H4, दिस इज सब हेडिंग
4, कंट्रोल एंटर, फिर H5, दिस इज माई सब हेडिंग 5, फिर कंट्रोल एंटर, H6। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सजेशन आपको दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं एमिट एब्रिविएशन। ठीक है, तो हम टैब लगाते हैं, फिर लिख देते हैं दिस इज माई सब हेडिंग 6। ओके, कंट्रोल एंटर। अब S7 लिखेंगे तो क्या ये आ रहा है? नहीं, क्योंकि S6 तक ही हेडिंग होता है, S7 तक नहीं जाता है। ठीक है, अब हम कंट्रोल S से सेव कर देते हैं। अब आते हैं अपने वेब पेज पे, तो आप देख सकते हैं इसे मैंने जूम रीसेट किया है। ठीक है, पहले जूम था इतना बड़ा, कंट्रोल 0 से मैंने रीसेट किया है। तो आप देख सकते हैं ये H1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6। अब 6 तक जाते थे, इतना छोटा हो चुका है कि एज ए हेडिंग समझ लो आप काउंट ही नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा जूम करूँ तो आपको दिखेगा। तो इस 6 से आगे आप नहीं जा सकते। तो आपका जो कंटेंट कुछ भी लिखता है वेब पेज पे, तो आपको मेन एक हेडिंग होता है कंटेंट किस बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे हमारे केस में है HTML कोर्स, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फिर सब हेडिंग में क्या लिख देंगे, जैसे कि हमारा आज का वीडियो है कि टेक्स्ट बेसिक्स है, तो मैं लिख सकता हूँ HTML टेक्स्ट बेसिक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ। फिर उसके बारे में जो जो चीज़ें बताऊँगा, जैसे हेडिंग इंसर्ट करना तो यहाँ बताऊँगा, फिर ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को अप्लाई करके हम हेडिंग वगैरह लिख सकते हैं। तो आप समझ गए कि हेडिंग में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक हमारा हेडिंग जाता है। कंट्रोल 0 कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसे मुझे रीसेट करना है। ओके, सो ये हो गया हेडिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है इंसर्ट पैराग्राफ। ओके, इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल इंटर से नेक्स्ट पेज में लाइन पे आ गया। सो पैराग्राफ इंसर्ट के लिए हम सिंपल लिखेंगे P और टैब दबाएंगे, तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, यानी PH। ठीक है, फिर कंट्रोल इसे सेव करते हैं, आते हैं वेब पेज पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख कर क्या गया, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो मैं जूम कर दूँ ताकि वो दिखे, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसे मैं और बड़ा करता हूँ, ये कंट्रोल C और यहाँ पे स्पेस देके पेस्ट, स्पेस फिर पेस्ट फिर सेव। ठीक है, अब ये हमारा एक पैराग्राफ दिख रहा है। ठीक है, और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो मैं गूगल में कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि व्हाट इज़ HTML। ओके, और यहाँ से मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि आपको मैप दिखा सकूँ। और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और Alt Z करता हूँ, ताकि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे। ओके, मैंने सेव कर दिया। अब आते हैं वेब पेज पे और इसे क्लोज करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कुछ पैराग्राफ टाइप का आपको दिख रहा है। सो अब क्या है कि हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो जब भी हमें इंसर्ट करना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम इसके लिए सिंपल सा लिखते हैं HR। ठीक है, फिर करते हैं टैब, फिर करते हैं कंट्रोल S। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक लाइन बन के आ चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जो नेक्स्ट है वो है इंसर्ट लाइन ब्रेक। ओके, सो ये क्या है मैं बताता हूँ। मैं लिखता हूँ विथ स्पैन। ओके, हम स्पैन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना हो बेसिकली कोई कंटेंट, सो हम स्पैन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्पैन लिख के हम लिखेंगे जैसे हाय देयर माय नेम इज़ I1। ओके, कंट्रोल इसे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर आया हाय देयर माय नेम इज़ I1। ओके, सो हम यहाँ पे एक और लिखते हैं जैसे कि स्पैन। ओके, दिस इज़ सेकेंड लाइन, फिर कंट्रोल से सेव कर देते हैं। अब क्या हुआ, हाय देयर माय नेम इज़ I1 आ गया और दिस इज़ सेकेंड लाइन, ये एक में आ गया। मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये जो चीज़ है ये नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, तो या तो हम पैराग्राफ यूज़ करेंगे, तो पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है स्पैन, तो ये क्या करता है एक ही लाइन में लिख देता है। तो इसको हम तोड़ने के लिए बीच में हम यहाँ पर लिख देंगे सिंपली BR, फिर टैब दबाएंगे तो ब्रेक। ठीक है, फिर कंट्रोल इसे सेव कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन ब्रेक हो गया। तो कोई भी आप इनलाइन एलिमेंट यूज़ करते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं लाइन ब्रेक हो जाए, तो बेसिकली आप सिंपली वहाँ पर BR लिख दोगे। ठीक है, तो लाइन ब्रेक कर देगा। सिर्फ इनलाइन ही नहीं, आप ब्लॉक एलिमेंट भी लिखोगे तो वो भी कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाए इस वाले पेज पे और ये जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, ब्राउज़र के बाद सेम लाइन नहीं, इसने बाकी सारे कंटेंट लिख रखा है। मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र के बाद ये जो कंटेंट है इट डिफाइंस ये नए लाइन में आए,
तो ब्राउज़र को ढूंढते हैं, ये रहा ब्राउज़र, यहाँ पे स्पेस लिखते हैं BR, ठीक है, सेव करते हैं। तो आप देखिए यहाँ से ब्राउज़र बाद इसने नए लाइन में इसे लिख दिया, ठीक है। तो कभी भी कहीं से भी आपको लाइन ब्रेक करना हो बेसिकली तो आप BR का इस्तेमाल कीजिए, लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ गए कि BR का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है इंसर्ट एब्रीविएशन, ओके। तो अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसको लिखने का तरीका होता है बेसिकली आप लिखिए ABBR पे टैब दबाइए तो बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे लिखिए जैसे दिस इज़ माई फोन, ठीक है। अब इसके आगे ये इसको बोलते हैं टाइटल, ठीक है, टाइटल का कंटेंट है, ओके। और इसके आगे जो ABBR के बीच में जो एंगुलर ब्रैकेट का ओपन क्लोजेज है बस यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है PH, फिर कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश करते हैं एक बार, ओके। ये इसी लाइन में आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मैं सिंपली यहाँ पे BR यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल S, तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बेसिकली मैं जूम कर रहा हूँ, ये PH का लिख कर आ रहा है, लेकिन जब इसे माउस में ले जाऊँगा तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है दिस इज़ माई फ़ोन। तो आपने कई बार वेब पेज पे देखा होगा कि जहाँ भी हम कर्सर ले जाते हैं तो उसके आगे कुछ ना कुछ लिख करके आ रहा है। तो ऐसा हम तब करते हैं जैसे कि कोई छोटा वर्ड लिखना हो बेसिकली अपने वेब पेज पे, जैसे कि फ़ोन लिखना है, ठीक है। अब फ़ोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ फ़ोन और यहाँ पे मैं लिख दूँ फ़ोन इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके। फिर कंट्रोल सेव करते हैं। अब जो भी इस लिंक पे यहाँ पे जाएगा फ़ोन के पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस पर माउस पर कर्सर ले जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे उसको लिख करके आ जाएगा कि ओके फ़ोन जो है ये वर्ड, इसका मीनिंग ये होता है। तो कहीं कहीं हमें कोई वर्ड लिखना होता है वेब पेज पे और उसके बाद हम चाहते हैं कि उसको पूरा एक्सप्लेन ना करें लेकिन यूज़र को पता चल जाए, तो हम इसे लिखते हैं ताकि हम एक वर्ड लिखें, वेब पेज हमारा लाइट रहे, उसके बाद हम उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकें। तो इसी को बोलते हैं एब्रीविएशन, ओके। अब नेक्स्ट है इंसर्ट एड्रेस, ओके। इसे कमेंट करते हैं, कंट्रोल एंटर से नीचे आते हैं। अब हम सिंपल लिखेंगे AWD एड्रेस, ठीक है। आप एंटर भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसके अंदर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको सेम लाइन में ये एड्रेस और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम लाइन में होने की नीड नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि मेरा एड्रेस जो कि है जैसे कि ABC कॉम्प्लेक्स, ओके, बिल्डिंग नंबर 4, ओके, न्यू दिल्ली, इंडिया, पिन कोड 123456 पे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। तो अब देख पाओगे कि हमारे पास यहाँ पे एड्रेस लिख करके आ गया, जो कि ऑटोमेटिक इसने इटैलिक मोड में इसे कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली है कि अगर हमें सिंपल सा टेक्स्ट ही लिखना है तो क्या हम पैराग्राफ नहीं ले सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही स्पैन में जैसे हमने अभी लिख रखा है स्पैन के अंदर, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं एड्रेस। फिर एड्रेस टैग का हमें नीड क्यों है, ओके। तो देखिए जो भी टैग होता है उसका एक सिमेंटिक मीनिंग होता है कि किस पर्पस के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं। और ये जो हम टैग देते हैं इससे क्या होता है, जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे कि स्क्रीन रीडर, ये सारी चीज़ें, उनको काफ़ी हेल्प मिलता है इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। उनको पता रहेगा कि हाँ ये एड्रेस का टैग है, इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर टैग का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, हमें वही टैग इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा वेब पेज सही से हो और जो भी हमारे असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं बेसिकली वो उसको सही से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो टैग किस बारे में है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ओके। सो अगर हम आते हैं अपने वेब पेज पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एड्रेस है सब एक लाइन में आ गया, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। तो इसको ब्यूटीफाई करते हैं कैसे, बिल्डिंग नंबर 4 यहाँ पे आकर हम सिंपल लिखते हैं BR, एक ब्रेक लगाते हैं, लाइन ब्रेक, कंट्रोल A से सेव। अब देखो आप ये नीचे आ गया, ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। न्यू दिल्ली इंडिया, इंडिया के बाद BR, ठीक है, कंट्रोल S, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब मैं थोड़ा यहाँ पे भी लाइन ब्रेक कर दूँ, ये यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। एब्रीविएशन के बाद BR, कंट्रोल S, इससे क्या होगा थोड़ा और ठीक है, ओके। ये मैंने 2 बार लगाया, यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गया और ब्लैंक स्पेस एक तरह से बोल सकते आप हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं,
बेसिकली CSS से करते हैं, तो अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम HTML के थ्रू ही कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं अब काफ़ी अच्छे से ये ब्यूटीफाई हो चुका है हमारा एड्रेस। तो इस तरीके से आप एड्रेस को भी लिख सकते हैं। ओके, सो अब जो नेक्स्ट काम है हम करने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ओके, सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है वो हम करेंगे बोल्ड टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करते हैं, बोल्ड टेक्स्ट एंड इटैलिक, जिसको बोलते हैं हम एम्फेसाइज्ड। ओके, जिसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है EM। ठीक है, तो एक में दोनों लिखेंगे। तो सिंपल लिखने का बहुत इजी तरीका है। अगर हम लिखते हैं सिंपली P, पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पैराग्राफ में जैसे माई नेम इज़ इवान। ठीक है, मैं चाहता हूँ इवान जो है वो रहे बोल्ड, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग का यह ओपन हो गया, ठीक है, टैग यहाँ पे क्लोज टैग हो गया। बीच में जो जगह बच रहा है आप यहाँ पे लिखेंगे इवान। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस देते हैं। ओके, माई नेम इज़ इवान एंड आई, एंड के बाद मैं ईम लगा रहा हूँ, फिर आई लिव इन इंडिया, Ctrl+S। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। वेब पेज पे आते हैं, अब देख सकते हैं माई नेम इज़ इवान, जो आईवान है बेसिकली वो बोल्ड हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़ किया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड होता है। ये स्ट्रॉन्ग ओपन है, ये यहाँ पे हमने क्लोज कर रखा है टैग को, ये बीच में जो कंटेंट है वो बोल्ड बन जाएगा। ठीक वैसे ही बात है इटैलिक का, तो आई लिव इन इंडिया जो है वो इटैलिक मोड में है, एम्फेसाइज्ड है, तो बेसिकली इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे EM टैग का। ये ओपन हो गया और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। बीच में जो कंटेंट लिख के आएगा वो यूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका इटैलिक मोड में। तो ये जो आपका टैग्स हैं स्ट्रॉन्ग, EM, ठीक है, ये बेसिकली इनलाइन एलिमेंट्स है, तो आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैंने पैराग्राफ जो एक ब्लॉक एलिमेंट है इसके अंदर मैंने यूज़ करके आपको दिखाया है। ठीक है, ये पैराग्राफ भी हमने यूज़ कर लिया, एक ब्लॉक एलिमेंट, इसके अंदर इनलाइन एलिमेंट भी है बेसिकली। ठीक है, तो हमने इसको भी यूज़ कर लिया, दोनों को हम एक साथ यूज़ कर लिया। ओके, तो हम अब कंट्रोल एंटर से नीचे आ रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट काम बताऊँगा जो है कि इंसर्ट स्पेस। अब बोलोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कोई भी कर लेते हैं इंसर्ट स्पेस करना। तो देखिए इसमें थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि जब भी आप कुछ लिखते हो जैसे कि पैराग्राफ, ठीक है, हाय माय नेम इज शक्तिमान, ओके, आई लिव इन स्पेस। ओके, Ctrl+S से सेव कर रहे हैं और यहाँ पे आते हैं वेब पेज पे, तो आप देख सकते हैं हाय माय नेम इज शक्तिमान, आई लिव इन स्पेस। सो बेसिकली यहाँ पे आई के पीछे एक स्पेस है, बढ़िया है। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेस दूँ, मैंने इतना स्पेस दिया, फिर Ctrl+S से सेव कर दिया, तो क्या होगा, वो स्पेस 1 ही काउंट करेगा, चाहे आप कितना भी दे दो 1 काउंट ही करेगा। ठीक है, तो हमें अगर स्पेस यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, तो एक स्पेस मैंने दिया, सेव कर दिया, तो हमें बेसिकली लिखना पड़ता है एंड NSBP। ठीक है, ये लिखना पड़ता है। सो जब भी आप इसे लिखोगे फिर Ctrl+C, तो यहाँ पे स्पेस ऐड हो जाएगा। आप जितनी बार भी चाहते हो स्पेस देना उतनी बार आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, Ctrl+S से सेव कर दो। आप देख सकते हैं उतना स्पेस हमारे पे यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्पेस दे सकते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है इंसर्ट सिंबल्स। ओके, इसे कमेंट कर रहा हूँ मैं। ओके, सो सिंबल इंसर्ट करने के लिए बहुत से सिंपल है, आप सिंपली वही चीज़ टाइप कीजिए। एंड जैसे कि मुझे करना है लेस देन सिंबल, ठीक है, तो हम लिखेंगे LT, फिर हम टैब लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसके अंदर, मैं आपको सेव कर दिखा दूँ, मैं आप लिखना चाहता हूँ कॉपीराइट। ठीक है, तो मैं आपने एक ले लिया एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे कॉपीराइट RIGST, फिर लिखेंगे एंड, और कॉपीराइट का सिंबल होता है, उसका जो कोड है बेसिकली वो है कॉपी। ठीक है, Ctrl+S से सेव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपीराइट का साइन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली सर्पेबल, और फिर लिखेंगे एंड ग्रेटर दैन। ठीक है, टैब लगाते हैं, फिर Ctrl+S, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा कॉपीराइट का
यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड हो चुका है। ठीक है, इस पर आप ये भी लिख सकते हैं 2023। ठीक है, इसके ऊपर चाहते हैं एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि देखने में अच्छा लगे, तो यहाँ पे सिंपल है, आप यहाँ पे ऐड कर दो HR। ठीक है, Ctrl+S, आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो वहाँ पे लग गया और यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट का भी सिंबल लग गया। तो गाइस इस तरीके से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।